हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट ए पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ रिंग पता करांगे। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ एक रिंग है ਤੇ रिंग ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਐਟ ਪੁਆਇੰਟ P जो कि इथों x डिस्टेंस दूर है इस पॉइंट के उपर इस रिंग की वजह करके पैदा होया इलैक्ट्रिक इंटेंसिटी असीं फाइंड करांगे। सब तो पहला असीं इस तरह डायग्राम बनावांगे और इसके समाल एलीमेंट लवांगे। सपोज करो साढ़े असीं एक समाल एलीमेंट लिया MN विच इज इक्वल टू DL। पॉइंट K तो स्टार्ट होके एट पॉइंट P जो कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहुँचती, इत्थे इनू असीं दो हिस्सों के विच रिजोल्व करांगे। ये जिहड़ा DE है इधरली साइड नूं DE साइन थीटा बनेगा और अलॉन्ग एक्सिस DE कॉस थीटा बनेगा। इन अ सिमिलर वे इस रिंग दी सर्कुलर टाइप रिंग आ, इट इज दी परपेंडिकुलर इन दी प्लेन ऑफ पेपर और MN दे अगेंस्ट M डैश N डैश कोई एलीमेंट असीं ये भी DL मनांगे और इत्थों K डैश पॉइंट तो एट पॉइंट P ते जो DE इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एलीमेंट आ इनू असीं दो हिस्सों च रिजोल्व करांगे जिहदे नाल थीटा लगदा DE cos थीटा और दूसरे पासे DE sin थीटा। और असीं देख रहे हैं कि पॉइंट P तो उपर वाला DE sin थीटा, पॉइंट P तो Y डैश वाला DE sin थीटा अपोजिट डायरैक्शनस ने इक्वल ने एक दूजे नूं कैंसल करनगे ते साडे कोल सिर्फ एलीमेंट DE cos थीटा ही बचदे आ। असीं दो एलीमेंटां दा फाइंड करांगे, उसनूं फिर पूरे रिंग दे उपर इंटीग्रेट कर देंगे। लैट ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस A, इसकी जिहड़ी रेडियस आ वो A दित्ती गई है। हेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, दिस होल लूप कैरी द चार्ज Q। ये सारे लूप के उपर जो चार्ज है वो Q है। दैन चार्ज DQ ऑन MN DL। जे पूरे ते चार्ज Q आ तो MN के उपर इन्ने एलीमेंट ते की चार्ज होगा DQ होएगा, स्मॉल एलीमेंट DL ते। और इस तो असीं पहुँचते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी जो कि सानूं पता है DQ अपॉन DL। DQ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Q। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਾਂਗੇ DL ਨੂੰ ਤੇ ਬਣ ਜੂਗੀ 2πA। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਆ ਉਹ 2πr ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 2πA ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। A इज दी रेडियस ऑफ लूप। और इस तो ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं DQ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ हैंड साइड रखांगे, DL राइट हैंड साइड Q अपॉन 2A नाल मल्टीप्लाई हो जाएगा। DQ इज इक्वल टू Q अपॉन 2A इंटू DL। नैक्सट डायग्राम तो असीं काम शुरू करांगे। DE कैन बी रिजॉल्वड इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। DE cos थीटा एक्टिंग हॉरिजॉन्टली अलॉन्ग PX एंड DE sin थीटा एक्टिंग ऑन PY। जिहड़ा साडे कोल DE cos थीटा एक्टिंग along PX and DE sin theta, it is acting along PY, acting along PY। डायग्राम तो देख सकते हैं असी कि DE cos theta PX towards PX, DE sin theta towards PY है। नैक्सट बट जिन्ने कंपोनेंट अलॉन्ग PY है ये सारे का असीं इन्हों सम अप करांगे। देयरफॉर सिग्मा ऑफ DE sin थीटा इक्वल टू 0 होएगा फॉर फुल लूप। क्योंकि एक एलीमेंट एक साइड पैदा होएगा तो उसका नैगेटिव दूसरी साइड पैदा होएगा, एक दूसरे को यह कैंसल करनगे। बट जो cos DE cos थीटा अलॉन्ग PX ये सम अप हो जाएंगे। देयरफॉर
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਇੱਕੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਅਲੋਂਗ Px ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਹਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, which is equal to sigma means the sum of all small elements dE cos theta। और इत्थे असीं dE की वैल्यू भरांगे जो कि साडे कोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट n2 d क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्योंकि जिहड़ा डिस्टेंस आ साडे कोल, तुसीं डायग्राम च देखो, आ जिहड़ा डिस्टेंस आ इस ट्रायंगल दे विच आ सारा x आ सारा a, तां ये इस ट्रायंगल दा हाइपोटेन्यूज a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। जदों इस दा स्क्वायर करांगे तां अंडर रूट इत्थों खत्म हो जाएगा। n2 cos थीटा की वैल्यू जो कि बेस अपॉन उपरे ट्रायंगल च बेस x है एंड हाइपोटेन्यूज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़्ड पर 1/2 जो कि अंडर रूट है। इत्थे असीं की कीता, cos थीटा की वैल्यू भरी, cos थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और इसनूं असीं इदां लिख सकते हैं x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़्ड पर 1/2 जो कि असीं इत्थे नूं यूज़ किया। नैक्सट फरदर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करांगे असीं इहदी सारी दी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्रॉस x अपॉन, देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर 1 है, पावर हाफ है, टोटल पावर 3/2 हो जाएगी। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2 n2 जो साडे कोल वैल्यू डी क्यू की है, डी क्यू की वैल्यू असीं इत्थों भरांगे विच इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2a 2 पाई a n2 dl। Now integration is over the whole loop which is related to the dl, जो कि स्मॉल एलिमेंट dl के नाल रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन कल्ली dl की रह जाएगी, बाकी वैल्यू जी इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाएगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रेज़्ड पावर 3/2 into q divided by 2 pi a इंटीग्रेशन ऑफ dl। इंटीग्रेशन साइन सिर्फ dl वास्ते रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? क्योंकि असी स्मॉल एलीमेंट dl वास्ते डेरिवेशन फाइंड कर रहे हैं, और इसनों जदों टोटल ते फाइंड करना होवे ते असी इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, और इस dl की इंटीग्रेशन किस दे इक्वल होगी? 2 पाई a दी। इंटीग्रेशन ऑफ dl विल बी 2 पाई a, but we know that integration of dl is equal to 2 pi a, क्योंकि स्मॉल सर्कल suppose that small element dl जदों असीं इसकी इंटीग्रेशन करांगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। पूरी लाइन किस दे इक्वल हैगी है? 2 पाई a दे, where a is the radius of loop। Now put the value of this integration of dl in this equation, we will get is equal to 1/4 pi epsilon naught n2 x upon x square plus a square 3/2 n2 q upon 2 pi a। Now we will put this value here. This value is equal to 2 pi a, 2 pi a, this will be cut with this value, therefore it will be equal to
E will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into qx, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगियां, डिवाइडेड बाय x square plus a square 3 by 2. Now under special condition, if the distance x is very much greater than the radius of loop, then we can write here x square plus a square, which will be approximate equal to x square. From diagram चित्र तो तुसी देख सकते हो कि जेकर पॉइंट O तो लैके पॉइंट P का डिस्टेंस x असी बहुत ज़्यादा अगे ले जाइए तो ए दी वैल्यू नगलीजिबल हो जाएगी। इस करके असी ए दी वैल्यू में इतों एलिमिनेट कर देंगे तो साढ़े को वैल्यू आ जाएगी E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यूब। एक्स नाल क्यूब कट के 2 रह जाएगा, इतों साढ़े को वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, विच इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। ये फार्मूला किस चीज़ है, किसी एक जगह पर कोई पॉइंट चार्ज है उसका फार्मूला बन गया। इट मीन्स अंडर स्पेशल कंडीशन in which x is too much greater than a, the ring behaves like a point charge. So we find the for points at large distances the ring behaves as a point charge. So for large value of x, ring behaves like a point charge. Thanks for watching.